हम लोग पढ़ रहे थे कंजंक्शन। कंजंक्शन अभी 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। कल समोसे के साथ हम लोगों ने क्लास प्रारंभ किया था, है ना। आज जो है कल आपका क्लास एक तरीके से समाप्त हो जाएगा। परसों से आप आएंगे टेंस का क्लास करने नए सिरे से। उसमें आपके साथ कुछ नए बच्चे भी मिल जाएंगे। एक ऐतिहासिक क्लास के रूप में तब्दील हो जाएगा और फिर आप बेहतर फील करेंगे, अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे। तो अभी कुछ टेस्ट है क्या? नहीं, कोई टेस्ट प्रीपोजिशन का? ऐसा प्रीपोजिशन तो किताब ही दे दिया आपने। तो प्रीपोजिशन का जो टेस्ट है वो आप बना रहे हो? दिखा दे किताब। प्रीपोजिशन में जो टेस्ट है, इस तरह के टेस्ट को आप बना रहे हो? इस बुक से टेस्ट पेज नंबर 35 देखो, तो लाइव शुरू करवा दो। पेज नंबर 35 पे जैसे पहला क्वेश्चन है, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो कंपनी हैज ऑर्डर्ड, अब यहाँ पे जो है नो एरर है, तो लड़का लगा दिया फॉर। किसका है जी? किसमें फॉर लगेगा? ऑर्डर के साथ ना तो टू आता है ना ही फॉर आता है। एक बात बताओ, तुमको जो पढ़ाया हूं उसको मानोगे कि जो आंसर दिया उसको मानोगे? अच्छा, पढ़ाया था ना कि ऑर्डर के साथ ना तो टू आता ना ही फॉर आता, तो इसमें कैसे आ जाएगा? यही तो किताब का धोखा है। इसी धोखा को पहचानना है। हाँ, समझा? जो पढ़ाए उसको कॉन्फिडेंस रहो, अंदर से कॉन्फिडेंट रहो कि भाई यही सत्य है। सर ने जो पढ़ा दिया वो लकीर बन जाएगा, वो नहीं हटेगा। और उल्टा पुल्टा किताब हो तो हटाओ। तो इस तरह से आपको उसको बनाना है। टोटल 16 क्वेश्चन है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो तुम लोग, पेज नंबर 35 पे यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो चुका है, प्रैक्टिस सेट, और लगातार क्वेश्चन, इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो इस तरह से धीरे धीरे बनाइए, और जहां भी डाउट हो आप अपने कैमरा को हिलाइए, समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे? तो कंजंक्शन निकालिए। और अब जो है, अब से जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे चैप्टर्स का अब बुक्स आ गया है। अब मैं आपको दिखा दूं उस बुक्स में। उसके बाद अगर आप अभी चाहते, देखो बुक प्रिंट होने में फिर 15 से 20 दिन का टाइम लग जाएगा। अगर आपका क्लास कल मान लो 1-2 दिन में खत्म हो रहा है, मान लो चैप्टर्स, तो आपको अगर मान लो चाहिए बुक्स, तो आप फोटो कॉपी ले करके करा सकते हो। समझ रहे हो? कॉपी करा सकते हो। क्योंकि मान लो कुछ बच्चों का तो या बाद में आके ले सकते हो। बेटा जो नाउन से लेकर के नया चैप्टर ऐड किया, दिखाना हमको, किया बच्चों को दिखा दूं झलक। एक एक चैप्टर से 500 क्वेश्चन हैं प्रत्येक चैप्टर से। तो नया बुक निकालवा रहा हूँ, तो नए बुक से प्रिंट होने में टाइम लगेगा। अभी तो हुआ है, प्रूफ रीडिंग 2 बार हो चुका है, एक बार और करवा दूंगा उसको। तो ये चीज अगर आप में से किसी बच्चे को चाहिए, देखो जैसे कंजंक्शन लास्ट हो रहा है, तो कंजंक्शन मान लो प्रैक्टिस सेट अभी पेज में मिलेगा, मान लो पेज भी ऐसा नहीं मिले, तो आपको अगर जरूरत है आप अर्जेंट में, तो आप उसका ले करके बाजार से कॉपी करवा लो। जब प्रिंट होगा आएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाना है ना। बात ये है, इसलिए बात है। तो ये निर्भर करता है। तो कंजंक्शन हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? यूजेस ऑफ कंजंक्शन। बहुत बढ़िया। अब जो यूजेस ऑफ कंजंक्शन पढ़ना है, आज हम लोग कंजंक्शन समाप्त ही कर देंगे। अब इसके लिए चाहे जो करना पड़े, है कि नहीं? तो आज कंजंक्शन समाप्त कर देंगे और फिनिश करके फिर हम लोग अगले पड़ाव पे चलेंगे। तो फिनिश करने के लिए पहले आप एग्जाम्पल लिखिए, क्योंकि यूजेस का मतलब बगल में दो कॉमन एरर्स। हाँ, यूजेस का मतलब हो गया कॉमन एरर्स, यानी एरर्स भी साथ चलेगा हम लोग। कॉमन एरर्स किसका? कंजंक्शन का। जहां पे लास्ट किया तो वहीं शुरुआत करो। कंजंक्शन जो निकाला टॉपिक वाइज प्रिंट निकाल रहे हो तो निकाल के जा दिखाओ, बच्चों को जा दिखा दो कहां तक है कंजंक्शन। कहां सारे चैप्टर्स हैं उसमें ना, नाउन छोड़ करके है, इसलिए लेके पूरा नाउन तो है इसमें। तो एक चैप्टर से 300-400-500 क्वेश्चन है। जबरदस्त जबरदस्त। चलो कल दिखा दें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है? कॉमन एरर्स।
कॉमन एरर्स। ठीक है बेटा, कॉमन एरर्स पढ़े किसका? कंजंक्शन का। ठीक है, तो कॉमन एरर्स ऑफ कंजंक्शन चाहो तो कर लो, कंजंक्शन का कॉमन एरर्स। अब एक कॉमन एरर्स पढ़ने के लिए पहले आप 3-4 एग्जाम्पल लिखिए। पहला एग्जाम्पल लिखो, आशीष rather than you, Ashish rather than you has to go, have to go। बाकी सब सेम। आशीष rather than you has to go, आशीष rather than you have to go। दूसरा क्वेश्चन, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। द स्टूडेंट्स as well as their students as well as their teacher, the students as well as their teacher was not present, was not present। ठीक है, यहां पे हो गया। अब यहाँ वाज अब लिख कर दें वेयर, तो बोलो 2 हो गया कि नहीं एग्जाम्पल? तो 4 हो गए क्या? 4 हो गए कि नहीं? अच्छी बात। अब मुझे बताएं, 4 एग्जाम्पल हो गया, तो मुझे बताएं फर्स्ट एग्जाम्पल में कितने बच्चे हैज टू गो में राइट हैं, कितने बच्चे हैव टू गो में राइट? हैव टू गो, यू हैव टू गो। फर्स्ट राइट में, फर्स्ट राइट। सेकंड में वाज राइट में कितने लोग? वर राइट। तो ध्यान देना बच्चे, फर्स्ट में हैव वाला गलत होगा, हैज वाला सही होगा। सेकंड वाला में वाज राइट होगा, वर गलत होगा। क्यों हुआ इस वजह से? तो जब कोई 2 नाउन या 2 प्रोनाउन या 2 सब्जेक्ट रादर देन से जुड़ा हो, एज वेल एज से जुड़ा हो, रादर देन, तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब डिसाइड करेंगे। तो देखो आशीष रादर देन यू स्टूडेंट्स है, तो तुम लोग चेक करता हो ना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, तो वर्ब न करो। द स्टूडेंट्स वर राइट होगा और वाज गलत होगा। ऑनलाइन वाले सुधार करो फिर से, है ना, तुम लोग भी चुपचाप देखते रहते हो। तो हमने कहा कि जब कोई 2 नाउन रादर देन और एज वेल एज, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, विथ, इन सारे शब्दों से जुड़े हों, तो आने वाला वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार होगा। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी, फर्स्ट नाउन प्लूरल तो वर्ब भी। बात बना? एग्जाम्पल हुआ क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर में लिखिए, क्योंकि रूल लिखेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे ना। तो मिटा दूं बच्चे इसको। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा सर? देखिए स्ट्रक्चर, अंग्रेजी को हमने स्ट्रक्चर में ढाल दिया हुआ है ताकि बच्चों को बिल्कुल आसान लगे। अंग्रेजी से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं, और डीएसएल से बढ़िया। देखिए यहां पे हमने कहा बच्चे कि जब कोई 2 नाउन एंड नहीं, एज वेल एज, या बोलो टुगेदर विथ, या बोलो सिंपल विथ, या बोलो बिसाइड्स, या बोलो, है ना, अभी बट ऐसा बहुत सा लिखवाऊंगा के साथ फिर से नाउन जुड़ा हो। अब कोई जरूरी नहीं कि नाउन ही हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी 2 शब्द हो, है ना। तो आने वाला जो वर्ब होगा, आने वाला जो वर्ब होगा वो फर्स्ट वाले के
अनुसार। यानी अगर ये कहता है कि मैं हूं सिंगुलर, तो वर्ब कहेगा कि मैं भी रहूंगा सिंगुलर। वो कहेगा प्लूरल, तो मैं भी रहूंगा प्लूरल। अब प्रश्न उठता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि पहले वाले के अनुसार? तो इसका वजह यह है बच्चे कि जब भी हम टुगेदर कहते हैं तो जो मेन भूमिका निभाता है, जो मेन डूअर होता है, वो फर्स्ट वाला होता है। सेकंड वाला तो साथ लग गया है। नहीं, ऐसे बोलते हैं राम एज वेल एज मोहन, तो राम एज वेल एज, तो मेन काम तो डूअर राम है। अब तुमने मूवी का टिकट लिया, तो मित्र का भी टिकट ले लिया, तो डूअर तुम ही ना हो, वो तो पीछे लग गया, पीछे लगू हो गया। समझा ना? तो इसलिए फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। तो इसके जो है कौन कौन वर्ड आएगा लिख लो। और भी एज वेल एज, बीच में क्या क्या आएगा लिख लो। एज वेल एज, टुगेदर विथ, टुगेदर TOGETHER, टुगेदर विथ, कॉमा along with, ALONG, along with, besides, BESIDS, besides, BUT, but, with, without, विदाउट हो गया। विदाउट के बाद रादर देन, RATHER, rather than, and not, and not, and not, except, 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 ETC। अब बोलो, इन सारे शब्दों के बाद जो वर्ब आएगा वो किस नाम के अनुसार होगा? फर्स्ट नाम। एग्जाम्पल और दूं, समझ में आ गया? कंसेप्ट हो रहा है क्लियर? आगे बढ़ चलें। अगला कंसेप्ट है ना, जहां कहीं भी लाइफ में कोई दिक्कत आ जाए सीधा शेयर करो। अंग्रेजी से संबंधित बाबू सही, बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आपका बैच क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका है। अगला वर्ड है बेटा हम लोगों का आइदर और। आइदर के साथ एक समस्या किसी बच्चे तुम्हारा था, किसा था? आइदर के साथ और लगाते हैं। इसका हिंदी होता है या, इसका स्ट्रक्चर बनता है, समझना आराम से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आइदर प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब प्लस और प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब प्लस वर्ब प्लस पॉसेसिव। ये स्ट्रक्चर अपने आप में महान है। जैसा बनाया हूं आप भी वैसा बना लो। जैसा हमने करा बस कर लो। समझाता हूं तुरंत अभी, 1 सेकंड के अंदर। पहले इसको आप कॉपी कर लो। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसको कॉपी कर लो बच्चे। ऑनलाइन का अगला बैच इसी टाइम में 27 तारीख शुरू होगा। यानी तुम लोगों का बैच जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो 27 तक चलता रहेगा और 27 से न्यू बैच शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हारे मित्र पढ़ना चाह रहे हैं तो 27 में उसका एडमिशन करा दो, है ना, ऑनलाइन में। यहां तक उतार लिए बच्चे। अब समझिए, पहले एग्जाम्पल के तहत हमने अगर सेंटेंस स्टार्ट किया, गौर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सेंटेंस स्टार्ट किया हमने किससे? एस का मतलब सब्जेक्ट से, तो सेंटेंस लास्ट यहीं तक करेगा। वर्ड को समझिए, एक सेंटेंस में 2 मेन वर्ब नहीं होता। अगर यहाँ पे वर्ब आ गया तो फिर यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, नहीं तो सेंटेंस मिस्टेक हो जाएगा।
इसलिए मैं स्ट्रक्चर दिया हूं ताकि विजिबल हो। रूल लिखाना बहुत आसान है, लेकिन रूल पढ़ने का फायदा नहीं, स्ट्रक्चर पढ़ो, ये रूल नहीं है, ये सीधा सेंटेंस ही है पूरा। अगर जैसे हमने कहा सुरेश, दिनेश, महेश, कुछ भी, सुरेश इज आइदर इंटेलिजेंट, सुरेश है या तो इंटेलिजेंट और लेबोरियस, या तो इंटेलिजेंट है या फिर, अब बोलो आगे इज बोल ही दिया तो यहाँ पे आर बोलूं, खत्म कहानी। अरे सुरेश इतना ही बोलना ही था, सुरेश या तो इंटेलिजेंट है लेबोरियस है। हमने बोला कि पुनीत इट्स, पुनीत खाता है, पुनीत इट्स आइदर बनाना और मैंगो, पुनीत खाता है या तो बनाना या तो मैंगो। अब अगर सेंटेंस आइदर शुरू हो, ये हो ही ना, तो हमें बोला आइदर सुरेश और रमेश, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, या तो सुरेश या तो रमेश, तो जो वर्ब होगा वो इसके, तो आइदर सुरेश और रमेश इज, आइदर सुरेश और हिज फ्रेंड्स आर। अब पॉजेसिव क्या है भाई, तो पॉजेसिव अगर यहाँ पे आई तो इसके लिए आएगा माई, यू होगा तो योर, ही होगा तो, सी होगा तो, दे होगा तो, राम होगा तो हिज, लता होगा तो हर। समझा, इसी को पॉजेसिव कहते हैं। तो सेकंड वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब डिसाइड करें। एक वर्ब तब ना होगा जब सेंटेंस शुरू होगा इधर से। आप बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है, पूछो। तो मैं तो कह ही दिया, तो आइदर अगर मेन वर्ब से पहले है, अब तो ये भी तो वर्ब है, ये भी तो वर्ब है। अगर आइदर मेन वर्ब से पहले हुआ कि नहीं हुआ है, तो आया नहीं मेन वर्ब, बोलो। जैसे हमने कहा ही कैन आइदर सिंग, तो सिंग हुआ कि नहीं मेन वर्ब, ही कैन आइदर सिंग और डांस। तुम जो बोलो सब फिट कर दूंगा हैं? इसके अलावा जो मिले उसको ब्लेड से उड़ा दो। बाबू जितने हम लिख दिया, नाउन लिख दिया, प्रोनाउन लिख दिया, एडिटिव लिख दिया, वर्ब लिख दिया, एडवर्ब डाल दो, जितना पार्ट्स भी सब डाल दो। बस फर्क रखना कि अगर आइदर के बाद नाउन है तो और के बाद भी यही चीज है। अगर आइदर के बाद क्या है तो और के बाद भी ये नहीं कि यहाँ वर्ब यहाँ डाल दो नाउन तो ब्लंडर हो जाएगा, यहाँ डाल दिया प्रोनाउन तो यहाँ डाल दो वर्ब, ब्लंडर हो जाएगा। यही इतिहास है इसका। इसके बाद तुम लोगों को जो मिले ब्लेड से चुपके से काट दो, किताब को उड़ा दो, कुछ जरूरत नहीं। इसके खिलाफ कोई किताब जाता दुनिया, कोई किताब उड़ा दो उसको, इससे बाहर सेंटेंस ही नहीं बनता। हर चीज में आगे बेटा, कोई किताब देगा यही दे देगा स्ट्रक्चर, कोई देगा इसको हटा के तुमको इसको डाल देगा, तीसरे में इसको देगा, इसी को 4 लिखेगा स्ट्रक्चर। अरे आइदर और 4 तरह से पढ़ाया, ये नहीं सोचा कि 4 बार बेवकूफ बनाया। जो काम 1 सेकंड में हो सकता था उसको 4 बार लिख के तुम्हारा दिमाग ही ना खराब करूंगा। एक बार में लिखूंगा ये कि देखो बेटा आइदर के बाद नाउन आएगा, फिर कहूंगा आइदर के बाद एडिटिव आएगा, फिर कहूंगा आइदर के बाद वर्ब आएगा, 10 बनेगा इसमें स्ट्रक्चर। तुमको लगेगा हाँ बात तो सर सही कर रहे हैं, 10 बार आ रहा है, बड़ा कठिन काम है कनेक्शन। ये नहीं कि लॉलीपॉप है चूसते रहो, इससे आसान क्या अंग्रेजी होगा। देखो एग्जांपल, अब इसी में देखो एरर क्या पूछता है, एरर पूछेगा नाउन दे देगा, यहाँ आए दे देगा वर्ब। अब तुमको समझ में आ ही नहीं रहा कि वर्ब है क्या, गलती ढूंढो। यहाँ दे दिया वर्ब और यहाँ भी डाल दिया वर्ब, पकड़ो कहाँ गलती है। यहाँ दे दिया आइदर के बाद दे दिया प्रोनाउन और के बाद दे दिया एडजेक्टिव। अब तुमको पकड़ में आ ही नहीं रहा कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो गलती तुम्हारी है। फिर सोचो क्या पढ़ा तुमने अब तक, फिर तो अपना जानो ना बाबू, तो रिवीजन किया कि नहीं किया। हम तो तुमको रहस्य दे रहे हैं रस का। लिखो एग्जाम्पल, आइदर ही
आइदर ही और आई, आइदर ही और आई। बोलो बोलो, इज एम आर क्या लगाऊं? एम। तो आइदर ही और आई एम गोइंग टू, गोइंग टू। बोलो माई हाउस, हिज हाउस, दियर हाउस। माई हाउस अभी तो तुमने बना दिया, अब एग्जाम में यही दे देगा दियर हाउस, तो लगेगा दो आदमी है ही तो दियर गया होगा। तो आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस। बात समझ आया? अगला एग्जाम्पल लिखो, आइदर यू और ही, आइदर यू और ही। बोलो हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? हैज। तो आइदर यू और ही हैज मेड दिस मिस्टेक, मेड दिस मिस्टेक। नेक्स्ट, ही इज, अगला एग्जाम्पल, ही इज आइदर फुलिश, ही इज आइदर फुलिश, ही इज आइदर फुलिश। अब एक मिनट रुको, ही इज आइदर फुलिश और प्ले होगा। अब एग्जाम पूछेगा आइदर फुलिश और प्ले, प्ले फुटबॉल होगा। ही इज आइदर फुलिश और रमेश इज डांसिंग होगा, हो ना उल्टा पुल्टा कुछ भी। क्योंकि और के बाद जब यहाँ पे दिया ही इज आइदर फुलिश, तो अगला और के बाद कोई एडजेक्टिव ही चाहिए। तो देखो ही इज आइदर फुलिश और मैड, आइदर फुलिश और मैड, यही देखना पड़ेगा। अब कुछ अगला कॉन्टेक्स्ट दे देगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, वही एरर हो जाएगा। समझ में आया? मिटाऊं इसको? आइदर आर के बाद है नाइदर नॉर, नीदर नॉर। अगला वर्ड है बेटा हम लोगों का, हिंदी होता है ना, ना, नाना नहीं, ना ना, ना ना, नाइदर नॉर। सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्ट्रक्चर, सेम रूल, कोई अंतर नहीं। आइदर और के जैसा ये नाइदर नॉर, बिल्कुल लिखते लिखते तुमको याद हो जाएगा। स्पीड में लिखो फटाफट। आइदर और नाइदर में बस इतना ही अंतर है, उसका हिंदी है या, इसका हिंदी है ना ना। जैसे बोलते हैं ना तो मैं ना तो तुम जाओगे, ना वो पढ़ेगा ना उसका बाप पढ़ेगा। सब कुछ सेम पैटर्न है। एग्जाम्पल लिखो, शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस, शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस, है ना। शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस, शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस। नेक्स्ट, नाइदर ही, अगला एग्जाम्पल लिखो, नाइदर ही नॉर दे, नाइदर ही नॉर दे। बोलो हैज होगा कि हैव होगा? हैव। तो नाइदर ही नॉर दे हैव कम, हैव कम। ना तो वह ना तो वे लोग आएंगे। ठीक है यहाँ तक? अगला पॉइंट, अगला वर्ड है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सेम स्ट्रक्चर, नॉट ओनली, हिंदी होता है सिर्फ नहीं बल्कि, सिर्फ नहीं बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ नहीं बल्कि। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, सब्जेक्ट प्लस सेम स्ट्रक्चर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ नहीं बल्कि।
सिर्फ नहीं बल्कि, सिर्फ नहीं बल्कि। एग्जाम्पल, not only बेला, बेला बेला बी याले बेला नाम है किसी का, नॉट ओनली बेला, अरे सीरियल में ही तो नाम रहता है बेला, टेला, कोई भी सीरियल, नागिन 3 में नाम नहीं है बेला, तो देखो नॉट ओनली, नागिन का नाम बेला ही तो है। देखो नॉट ओनली बेला बट ऑल्सो, नॉट ओनली बेला बट ऑल्सो ममता एंड जोया, नॉट ओनली बेला बट ऑल्सो ममता एंड जोया, नॉट ओनली बेला बट ऑल्सो ममता एंड जोया। बोलो इज एम आर, आर। तो नॉट ओनली बेला बट ऑल्सो ममता एंड जोया आर डूइंग, डूइंग हिज वर्क, हर वर्क, दियर वर्क, दियर वर्क, क्योंकि जोया एंड ममता हो गई प्लूरल, तो उसके लिए दियर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो नॉट, हमने कहा नॉट ओनली बेला बट ऑल्सो ममता एंड जोया आर, इसके अनुसार वर्क, तो ममता एंड जोया प्लूरल, तो जोया आर डूइंग। अब यहाँ पे दोनों हो गया प्लूरल, तो यहाँ दियर होगा, अगर जोया अकेली रहती तो हर लगा देता, तो डूइंग दियर वर्क। बोलो बच्चे को दिक्कत कंसेप्ट। एग्जाम्पल आ लिख लो, लिखिए राखी, राखी नाम है, राखी नॉट ओनली सैंग, राखी नॉट ओनली सैंग, सैंग हो गया V2, नॉट ओनली सैंग बट ऑल्सो डांस्ड, राखी नॉट ओनली सैंग बट ऑल्सो डांस्ड। राखी सिर्फ नाचती नहीं थी, गाती भी थी। और वही बात, कोई दिक्कत है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला बर्थडे बच्चे, हाँ डांस्ड, ऊपर पहले अगर V2 है तो बाद में V2, पहले V1 तो बाद में V1, ठीक है। अगला वर्ड बच्चे बोथ एंड, अब पढ़ाया था ना बोथ के साथ एंड आता है एज वेल एज नहीं आता, में क्या अंतर है ना। तो बोथ एंड, अपोजिट, कोई माय फ्रेंड, पेज नंबर, हिंदी होता है दोनों, तो माय फ्रेंड इज मैरिड टू अ गर्ल, तो उसके इसमें टू हो, इज एम आर वाज जब भी आए तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको समझने से अच्छा दिमाग में फिट, दोनों साथ ही साथ, उतना समझो दोनों में निकलता है साथ साथ भी, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बोथ प्लस एंड प्लस। मैं सोचना कि सर एडिटिव भूल गए, अरे सब आ जाएगा, जो चाहो सब आ जाएगा, है ना। बस ध्यान देना कि इस एंड के स्थान पे मैरिड अगर एज वेल एज, बहुत पूछता है एग्जाम में, गलत होगा। बोथ के साथ एंड आता है एज वेल एज नहीं, सब लिखवा चुका हूं पहले ही पिछले ही क्लास में, अभी सिर्फ उसका यूज पढ़ रहे हो। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब बोथ प्लस एज वेल एज नहीं एंड आएगा, प्लस एंड प्लस सेम चीज, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडिटिव, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडिटिव, और जो आना चाहे वो भी आ सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। बस ध्यान नहीं देना है, जो पहले होगा वही लास्ट में होगा। एग्जाम्पल लिखिए, आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल, सॉरी एक मिनट, आई कैन स्पीक बोथ, आई कैन स्पीक बोथ, आई कैन स्पीक बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, लिखो ना सही, आई कैन स्पीक बोथ
हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। आई कैन स्पीक बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? समझ में आ गया ना? नीचे लिखो आई कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। आई कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। आई कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बात बना? बोलो अंग्रेजी आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? स्ट्रक्चर मैं रूल नहीं लिखवाता कभी भी, क्योंकि रूल लिखने में क्या होता है, बच्चा रूल पढ़ता है। ये स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है, सीधा कॉन्सेप्ट। एक स्ट्रक्चर पढ़े पूरा सेंटेंस हो गया। एक स्ट्रक्चर हो गया पता, इस पे हजारों सेंटेंस बनाओ, है ना। अगला वर्ड है ऑल दो और दो। ऑल दो कहो या इनके साथ एट आ सकता है। हिंदी होता है इसका यद्यपि, तथापि, यद्यपि या यद्यपि तथापि, या फिर हालांकि, फिर भी। हालांकि फिर भी नहीं बोलते, हालांकि वो चोर है फिर भी बुद्धिमान है। हालांकि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। इस तरह से तो हालांकि फिर भी। अब कभी अभी नया फंडा आया है कि एट का प्रयोग नहीं करता, तो हम लोग सोचते हैं गलत है ना। ध्यान ही देना है कि एट नहीं है तो काम चलेगा, लेकिन पूरा करने के लिए बट आएगा तो गलत हो जाएगा। यानी बिना एट का सेंटेंस राइट हो जाएगा, लेकिन बीच में बट डाल दिया तो ये ध्यान रखना है। तो एक नोट लिख लो कि एट के स्थान पर बट से काम चल सकता है। एट के स्थान पे कॉमा से काम चल सकता है। बट लगाना गलत होगा। ठीक बच्चे, इस एट के स्थान पर कॉमा से काम चल सकता है। अगर बी यू टी बट लगा दिया तो गलत होगा। देख रहे हो स्ट्रक्चर? एट के स्थान पे कॉमा देखो लगा दिया हमने, कॉमा से काम चल सकता है, मतलब कॉमा लगा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगा दिया बी यू टी बट, समझो अपराध हो गया। ऑल्दो कहो, दो कहो, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, बीच में जोड़ने के लिए येट आया, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। एग्जाम्पल, although he was not guilty, although he was not guilty, yet he was punished. Yet he was punished. हालांकि उसने गलती नहीं किया था, फिर भी सजा दी गई। और लिखो, दो ही इज पुअर, दो THOUGH, दो ही इज पुअर, दो ही इज पुअर कॉमा ही इज हैप्पी। दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। अब देखो हमने एट लगाया क्या? अगर एट की जगह बट लगा दिया होता तो गलत हो जाता। बोलो बालक, समझ में आया कि नहीं आया? अगला तो ऑल्दो दो हो गया क्लियर। अभी 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बन रहा है कंजंक्शन का, उस पर काम करेंगे हम लोग। अगर आप मिटाओ, इसको मिटा दो।
बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रहा है हम लोगों का, काफ़ी बेहतर समझ है इस बैच का। अगला वर्ड हम लोगों का है, ये सब ऑल दो है, दो है, अभी तो समझो कि शुरू हुआ है। अगला हार्डली स्कार्सली पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हार्डली स्कार्सली एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड बच्चे? देखो बेटा, हार्डली स्कार्सली जो है ना वो नेगेटिव वर्ड है। अब नेगेटिव है तो मुझे बताओ इसके साथ नो आएगा? नो नॉट का प्रयोग काट देंगे, नहीं करेंगे। दूसरा कंसेप्ट इसका हिंदी, दोनों का हिंदी होता है कठिनाई से। या फिर बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। हार्डली स्कार्सली जहां कहीं भी दिखे इसके तुरंत बाद हेड चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब V3 अदर वर्ड। इनको जोड़ने के लिए वेन या बिफोर चाहिए। अगर यहाँ पे देन लगा दिया जाए, देन लगा दिया जाए, दैट लगा दिया जाए, तो ऐसा करना गलत होगा। अब क्या होता है समटाइम्स कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ध्यान है, एक तो हेड यहाँ पे आएगा। अगर मान लो हार्डली स्कार्सली है तो कभी कभी आज की एग्जामिनर क्या कर रहा है वो ध्यान देना कि हार्डली स्कार्सली को हेड न लगा करके यहाँ पे हैज हैव लगा देगा। बोलो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ और लगा देगा, क्या हो जाएगा? गलत। बहुत खुश अगर हो तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस और तब तुम हार्डली के बाद V3 लगा सकते हो। यानी हेड या तो पहले या तो बाद में या तो पहले हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो सब्जेक्ट प्लस हेड तो गलत होगा। ये बात समझ आ? अगर हार्डली स्कार्सली के बाद क्या लगा दिया तूने तो क्या हो जाएगा? या तो सब्जेक्ट प्लस हेड पहले कर दो हार्डली के बाद, या तो हेड लगाओ हार्डली के बाद। स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको? या तो कंसेप्ट ये वाला सही होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड तब हार्डली, या तो हार्डली प्लस हेड, हार्डली के बाद सब्जेक्ट कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल विजुअलाइज कर लो, लिख लो जैसा लिखा हमने, पी लो उठाकर इसको, समझ लो, ये फंडा है। हम लोग उल्टा पुल्टा कंसेप्ट किताब में 50 रूल पढ़ोगे इसको, हार्डली का हर किताब में हर तरह से रूल मिलेगा, सबको उड़ाओ, सबका सारे ही है। हार्डली स्कार्सली से बाहर हो ही नहीं सकता। या तो हार्डली स्कार्सली के बाद सब्जेक्ट हेड, मतलब हेड पे ध्यान दो, हेड पहले लगाओ, मतलब परफेक्ट टेंस में आता है ये, तो या तो पहले कर दिया परफेक्ट टेंस, मतलब हार्डली कंसीडर एज ए इंट्रोगेटिव, इसलिए हार्डली के बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता। मेन फंडा ये है। उसके तुरंत बाद क्या चाहिए हमको? अगली वर्ब चाहिए। हार्डली हैड, स्कार्सली हैड, ना कि स्कार्सली ही हैड, हार्डली ही हैड, गलत हो जाएगा। ही हैड स्कार्सली, ही हैड हार्डली हो सकता है, ही हैड हार्डली हो सकता है, ही हैड हार्डली रीच्ड देयर, ही हैड हार्डली रीच्ड देयर व्हेन हिज फादर केम, वो हो सकता है, चल जाएगा काम, है ना। हार्डली ही हैड रीच्ड वो भी हो सकता है, हार्डली हैड ही रीच्ड, लेकिन हार्डली ही हैड नहीं होगा। बोलो बाबू, समझ आ रहा है? और आने हाँ सिंपल पास्ट दिख रहा है तुमको? इसके बाद सिंपल पास्ट आएगा, क्योंकि परफेक्ट आ गया तो सिंपल पास्ट हो सकता है। बोल बच्चे, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? एग्जाम्पल, कोई और वर्ड नहीं आएगा। अब एग्जाम में दे देगा यहाँ पे डिड लगा देगा, गलती हुआ ना? लिखो हार्डली हैड, हार्डली हैड ही completed the task, hardly had he completed the work, hardly had he completed the work
before I came. Hardly had he completed his work before I came. Before I came मतलब मेरे आने से पहले मुश्किल से उसने अपना काम समाप्त किया था, मुश्किल से। समझ पा रहे हो? एक और एग्जाम्पल, scarcely had he left the house, scarcely had he left the house when it happened, when it happened, when it happened। बोलो बाबू, लिख लो ना, लिख लो। he had hardly reached home, he had hardly reached home before his father came। जैसे कोई बेटा सिनेमा देख करके लौट रहा है तो उसने क्या कहा, अरे यार मुश्किल से पिताजी के पहुंचे से पहले घर पहुंच गया था, है ना? कोई दिक्कत हुआ? समझ में आ गया? देखो इसको खेलो। मैं क्या कहता हूं, जितना अंग्रेजी पढ़ रहे हो उसको अंग्रेजी भी बोलो। अब बोलोगे समझोगे तो याद हो जाएगा। अब ये क्या हुआ कि हम लोग पढ़ लेते हैं छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। इसको यूज टू में लाओ और सैटरडे संडे आके अंग्रेजी बको यहाँ, है ना? आगे चलो। अगला वर्ड है नो सुनर। नो सुनर, नो सुनर, बहुत ही बेहतरीन तैयारी। नो सुनर, नो सुनर क्या आप जान लो। तो नो लगा है तो इसका मतलब कि नेगेटिव वर्ड है। इसके साथ भी नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड। नो सुनर जो है इसका हिंदी होता है ज्यों ही न की, मतलब ज्यों ही खाना बनाना समाप्त किया न था कि 4 अतिथि लोग और आ गए। अब उस महिला से पूछो जो सीरियल के टाइम से पहले खाना बना के रेडी कर दी कि पति, सास, ससुर 4 लोग रहते हैं, ये 4 लोग खाना खा लेंगे, है ना, बना के छोड़ दिया। अब तभी पति क्या किया कि 4-5 गेस्ट लेके आ गया कि ये मेरा मित्र है, सित्र है, इसको भी खाना खिलाओ। अब 4 का भोजन बना था, 5 आ गया। अब 5 को खाना खिला दिया। अब उस घर की महिला पर क्या गुजरेगी वो पति को पता चलेगा बाद में। कि तुम बिना फोन के इसको ले कैसे आए, ये आ कैसे गया घर में, आ गया तो घर से बाहर से खाना लेकर क्यों नहीं आया था कि नहीं। इसलिए कहीं भी जाओगे शहर में तो एक चूरन खिला देगा, क्या बोलते हैं उसको, नमकीन खिला देगा। गांव में उसको दालमोट बोलते हैं। दालमोट बोलते हो कि नहीं? बोलो, कितने लोग दालमोट समझते हो? बचपन में हम लोग दालमोट ही कहते थे क्योंकि वो दाल के बना होता था। आज ना उसमें वैरायटी डाल दिया है। पहले सिर्फ चने का दाल का भुना हुआ होता था, अब वो चीज़ आज मिलता ही नहीं। नहीं, आज तो उसमें पता नहीं क्या क्या बिरंगा डाल दिया जी, है कि नहीं। तो वो शहर में जाओगे तो वही दे देगा और 2 पार्ले जी बिस्किट। अब लगी थी भोजन भूख की और खिला रहा है पार्ले जी, उसे कुछ होगा? एक गेस्ट के यहाँ मैं गया था दोपहर के टाइम में, भूख लगी थी जोरों की। तो एक उसके यहाँ था तो बोला कि पाचक खाएंगे। हम कि पेट में अनाज नहीं, पाचक किसको खिलाएगो? मैं पहले खाना खिलाओ, तुम पाचक खिला रहे। खाना के बाद ना पाचक।
अब उसके यहाँ बैठा हूँ, पानी पे हुआ, पाचक खाएंगे हम, क्या पच लेके तुम्हारे यहाँ आया हूँ, है कि नहीं? चलिए वापिस आ जाइए। तो नो सुनर का मतलब होता है ज्यों ही न की, ज्यों ही न की, जैसे ही ना। तो नो सुनर के बाद तुरंत दो स्थिति होगा, या तो डीड आएगा या तो हेड आएगा। इन दोनों के अलावा तीसरा दिखे तो उसे उड़ा दो, या तो डीड या तो हेड। पहला गलती तो यही दे देता है, ना डीड देगा ना हेड देगा। अब पकड़ने वाला पकड़ लेता है। अब कुछ बच्चा सोचता है पता नहीं कुछ, पता नहीं, यहाँ खिलाफ तो जाओ उसको काटो। डीड आ गया तो पता है सिंपल पास्ट हो गया, तो इसके बाद V1 ढूंढो। हेड आ गया तो परफेक्ट टेंस से V3 ढूंढो। अगला गलती यहाँ होता है, यहाँ देगा डीड, यहाँ दे देगा V2 V3, यहाँ देगा हेड, यहाँ देगा V1 V2। गलती होगा ना, प्लस अदर वर्ड लगा दो। अब जोड़ने के लिए तो एक ही वर्ड आता है इसमें, है THN। अब यहाँ पे दे देगा तुमको देन। अब जल्दी में लड़का रहता है, उसको देन और देन में फर्क महसूस नहीं होता। इसलिए कॉन्सेप्ट याद कर लो कि ये वाला देन कभी लाइफ में आता ही नहीं, ये वाला देन कभी लाइफ में आता ही नहीं, इसलिए इसको भूल ही जाना है। ऑलवेज कहीं भी आएगा तो यही देन आएगा। अब वो देगा वेन, तो वेन तो दिख जाएगा, तो देन आएगा हमेशा, देन कभी नहीं आएगा। समझ आया? इस तरह से कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बेटा कि क्वेश्चन हो तो याद आए। अब बिल्कुल बैठे रहोगे पढ़े रहोगे तो कुछ समस्या तुम्हारी होगी, इसलिए ध्यान रखिए इसको। समझ रहे हो? तो नो सुनर के बाद डीड भी आता है। और अब इसमें मान लो दे देगा तुम्हें सब्जेक्ट प्लस हेड, बोलो गलती हुआ कि नहीं होगा? दे देगा तुम्हें सब्जेक्ट प्लस डीड, बोलो गलत हुआ कि नहीं होगा? यही समझना है, एक कॉन्सेप्ट है। तो डरने की बात क्या है भाई? इसके अलावा कुछ लिखेगा तो मैं काटूंगा उसको। समझा बच्चे? ये बीच वाला सही हो जाएगा तुम्हारा। एग्जाम्पल लिखो। देख रहे हो, स्ट्रक्चर में पढ़ना ज्यादा अच्छा है, बजाय ये नहीं कि नो सुनर के बाद ये लगाते, यार लगाते तो है ही। लिखो नो सुनर डिड, नो सुनर डिड, नो सुनर डिड शालू, नो सुनर डिड शालू फिनिश कुकिंग, नो सुनर डिड शालू फिनिश की फिनिश्ड, फिनिश कुकिंग, नो सुनर डिड शालू फिनिश कुकिंग। बोलो देन लगाऊं कि देन लगाऊं? देन। नो सुनर डिड शालू फिनिश कुकिंग देन सम गेस्ट, सम के बाद गेस्ट हो जाएगा प्लूरल, तो सम गेस्ट्स, गेस्ट में लगा देना, सम गेस्ट्स अराइव्ड, सम गेस्ट्स अराइव्ड, अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। जैसे ही शालू ने खाना बनाना कंप्लीट किया ही था कि, किया ही ना था कि कुछ गेस्ट आ गए, अराइव्ड। समझ में आया बच्चे? कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर? आप एग्जाम्पल और दूं? लिखो नो सुनर हैड, नो सुनर हैड ही अराइव्ड होम, no sooner had he arrived home than his wife asked, his wife was कर लो, his wife asked to start, his wife asked to start, सिंपल आस्ट कर दो, वाज हटा दो। His wife asked to ASKED, asked to start, asked to start one another journey। क्या बाबू पहले वाले में फिनिश्ड क्यों नहीं आएगा? डीड के बाद क्या आता है? तो फिनिश। तो मैं फिनिश्ड बोल दिया था क्या? ईडी बोल दिया था? No sooner did she finish cooking then some guests arrived, हमने arrived बोला होगा, यहाँ पे finish बोला होगा।
या मैं कुछ भी बोलूं, लिखना यही है, यहां पे भीतर ही आएगा। तो लिखो क्या लिखा, नो सूनर हैड ही अराइव्ड होम देन हिज वाइफ आस्क्ड टू स्टार्ट वन अनदर जर्नी। जैसे ही वो घर पहुंचा, पत्नी ने कहा कहाँ, चलो एक और कहीं घूम कर आते हैं। वन अनदर जर्नी, पकड़ पा रहे हो ठीक से? अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता हुआ एकमात्र बैच। चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कुछ वर्ड है बच्चे, इसको हम लोग कंडीशनल कहते हैं। तो हेडिंग लिखो कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस, जैसे वर्ड मान लो आ गया इफ, अनलेस, until, as soon as, even if, whenever, when, है ना, if, unless, till, as long as, before, आफ्टर। इन सारे शब्दों के बाद सब्जेक्ट प्लस V1, V5 अदर वर्ड, V1 सब्जेक्ट प्लस V1 का मतलब गो, V5 गोस अदर वर्ड। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हम कंजंक्शन लगाते हैं देन, जो गलत हो जाएगा। आगे वाले क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस V1 अदर वर्ड। यहाँ पे आप चाहें तो कैन लगा सकते हैं, चाहें तो मे लगा सकते हैं। इसके बाद ऐसा करना तुम्हारा राइट होगा। अगर आपने उल्टा पुल्टा काम किया, सब्जेक्ट प्लस विल लगा दिया, शैल लगा दिया, प्लस V1 अदर वर्ड, तो ऐसा करना गलत होगा। ये बीच में कंजंक्शन नहीं आएगा, नो कंजंक्शन, यानी यही काम करता है पूरा कंजंक्शन का। बीच में कंजंक्शन के बदले देन लगा दिया, देन लगा दिया, तो ऐसा करना गलत होगा। क्योंकि बोलता है ना, यही तुम पढ़ोगे तब पास करोगे, इफ यू रीड देन यू विल पास, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सारे शब्द समझ लेंगे आप। इफ का हिंदी यदि, अनटिल अनलेस जब तक नहीं। बहुत मैं लिखता हूं, इफ का हिंदी होता है यदि, दिख रहा है अनटिल अनलेस, एज सुन एज, इवन इफ, वेन एवर, वेन, जब तक, पहले, बाद में। आराम से लिखो इसको। जहाँ पे V1 V2 तो वहाँ V2 आ सकता है, आगे बूढ़ आ जाएगा, वो तो टेंस में पढ़ाता ही नहीं। अब क्लाउज तुम्हारा आगे पीछे हो सकता है। जैसे मान लो विल सेल जब भी आएगा तो बिना कंडीशनल के आएंगे, यानी वो सारे शब्दों के साथ विल सेल कभी नहीं आएगा। आगे पीछे हो सकता है, एग्जाम्पल चेंज हो सकता है। जैसे इसको मैं पहले कर दूं उसको बाद में, ये हो सकता है। ये स्ट्रक्चर होगा ऐसे ही। उतार लिया बच्चे? उतार लो, एग्जाम्पल लिखो फिर।
I will be reading. I will be reading English whenever. I will be reading English. I will be reading English whenever you come here. कि whenever you will come here. Whenever you come here. I will be reading English whenever you come here. जब भी तुम मेरे पास आओगे या जब भी यहाँ आओगे मैं अंग्रेजी पढ़ता रहूँगा. I will be reading English whenever you come here. बोल बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक? और लिखो एग्जाम्पल. I will go to him. I will go to him. I will go to him even if he beats me. I will go to him even if he beats me. Even if he beats me. मैं उसके पास जाऊंगा चाहे वो मुझे पीटे ही ना. एक और लिखो. If I, या if you कर लो, I बहुत हो गया. If you go to Agra, if you go to Agra, you will see the Taj Mahal. If you go to Agra, you will see the Taj Mahal. बोल बच्चे कोई दिक्कत है यहाँ तक? कंसेप्ट हो रहा है क्लियर? और एग्जाम्पल दूं किसी का. टेंस में पढ़ाते हो दोबारा फिर से एक बार. टेंस आपने पढ़ा ही होगा. टेंस में सब पढ़ाया था ना. चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए फटाफट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अगला बढ़े बच्चे लिस्ट. लिस्ट के साथ सूट आता है या ये पढ़ाया होगा मॉडल्स में. एक बड़े और एल्स के साथ विल भी आ सकता है और वुड भी आ सकता है. इन दोनों का हिंदी होता है ताकि या फिर कहीं ऐसा ना हो कि. ताकि या फिर कहीं ऐसा ना हो कि. इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड. या तो लगा दो लिस्ट या तो और एल्स प्लस लिस्ट आएगा सब्जेक्ट प्लस शुड भी वन अदर वर्ड सब्जेक्ट प्लस विल या वुड भी अदर वर्ड. ठीक है, दोनों का हिंदी सेम है, स्ट्रक्चर में अंतर है. कुछ भी कोई डिफरेंस. शैल भी आ सकता है, कोई इशू नहीं. लिखो बालक, एग्जाम्पल लिखो. ही वर्क्स हार्ड. ही वर्क्स हार्ड. वह कठिन परिश्रम करता है. ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल. ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल. लेस्ट ही शुड फेल. वह कठिन परिश्रम करता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए. नेक्स्ट, रन फास्ट. रन फास्ट और एल्स तेज दौड़ो. रन फास्ट और एल्स यू विल मिस द ट्रेन. रन फास्ट और एल्स यू विल मिस द ट्रेन. तो एग्जाम्पल हजारों बना सकते हो. तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए. जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए, है ना. जल्दी करो, हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन.
लिख लो एग्जाम्पल, हरी अप, हरी अप, हरी अप मतलब जल्दी करो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, नहीं हरी अप लेस्ट इट शुड बी इवनिंग कर दो, हरी अप लेस्ट इट शुड बी इवनिंग, हरी अप लेस्ट इट शुड बी इवनिंग, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए, है ना बच्चे। अगला हम लोग सीख रहे हैं कंजंक्शन, एक अलग सी तैयारी के साथ सीखने का प्रयास कर। नेक्स्ट बड़े बच्चे, एज सो एज, एज सो एज हिंदी होता है उतना जितना, एज का प्रयोग करना पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस ज़्यादातर होगा, पॉजिटिव में नेगेटिव कर सकते हो। सो एज का प्रयोग करना नेगेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव में किया तो गलत होगा, ठीक है। यानी सो एज का प्रयोग पॉजिटिव में नहीं होता, नेगेटिव में होता है। ठीक है बालक, एज का प्रयोग पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में कर दो कोई बात नहीं चलेगा। सो एज का प्रयोग नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव कर दो गलत हो जाएगा। बात बना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो बालक, आदि, आदि नाम है, आदि is as smart, आदि is as smart, आदि is as smart as गोलू, आदि is as smart as गोलू, आदि उतना ही स्मार्ट जितना गोलू है। नेक्स्ट, दोनों एज हो गया कि नहीं हो गया? लिखो अगला पॉइंट, लताज एल्डर सिस्टर, लता में अपॉस्ट्रोफ लगा लो, लताज एल्डर सिस्टर, लताज एल्डर सिस्टर इज नॉट, लताज एल्डर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज यू से, लताज एल्डर सिस्टर इज नॉट so beautiful as you say, Lata's elder sister is not so beautiful as you say, लता की बड़ी बहन उतनी सुंदर नहीं है जितना तुम कहते। बात बन रहा है बच्चे? फटाफट आगे बढ़िए। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, लिखिए बिलीव, अगला पहले मैं रूल लिखवा रहा हूँ, लिखिए बिलीव, BELIEV, बिलीव, बिलीव के बाद लिखिए होप, HOP, होप, होप के बाद लिखिए सपोज, SUPPOAC, सपोज, सपोज के बाद लिखिए थिंक, THINK, थिंक के बाद लिखिए ETC, ETC के साथ, के साथ मर्जी हो, के साथ मर्जी हो, दैट का प्रयोग करो, ना मन करे लगाने का छोड़ दो, सेंटेंस राइट होगा। के साथ दैट लगाना चाहो लगाओ, ना चाहो ना लगाओ, लिख लो तो ध्यान रहेगा। के साथ दैट लगाना चाहो लगाओ, ना चाहो ना लगाओ, सेंटेंस राइट होगा। के साथ दैट लगाना चाहो लगाओ, ना मर्जी हो छोड़ दो, सेंटेंस राइट होगा। इन सारे शब्दों के साथ दैट का प्रयोग किया जाता है, अगर ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, सही होता है। एग्जाम्पल लिखो, आई थिंक
I think you are brave. I think you are brave. दूसरा लिखो, I think that you are brave. I think that you are brave. दोनों सेंटेंस राइट है. I think you are brave. I think that you are brave. अगला स्ट्रक्चर लिखो, told. Told, replied, replied, told, comma, replied, comma, informed, 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 promised, 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 admire, 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 agree, 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 announce, 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 answer, answer, argue, argue, argue. कहाँ छूटा बाबू? आंसर हो गया. आंसर के बाद argue, argue के बाद assure, assure, claim, claim, claim के बाद देखो complain, 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 confirm, confirm, forget, 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 notice, notic, suggested, 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 report, 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 plus that. इन सारे शब्दों के बाद दैट का प्रयोग किया जाएगा. प्लस दैट. इन सारे शब्दों के साथ दैट का प्रयोग किया. एग्जाम्पल लिखिए. प्रिया इन्फॉर्म्ड मी दैट. प्रिया इन्फॉर्म्ड मी दैट शी माइट बी लेट. प्रिया इन्फॉर्म्ड मी दैट शी माइट बी लेट. प्रिया इन्फॉर्म किया कि वो लेट हो सकती है. ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो सारे शब्दों के बाद आई एग्री दैट, इन्फॉर्म दैट, टोल्ड यू दैट, है ना. अगला पॉइंट, अगला दो शब्द है लाइक और एज. लिखो, एज एंड लाइक. एज और लाइक में क्या अंतर? एज एंड LIKE, लाइक. दोनों का हिंदी होता है के समान. दोनों का हिंदी के समान. स्ट्रक्चर लिख लो, एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. स्ट्रक्चर लिखो बाबू, एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. नीचे लिखो लाइक प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक के बाद सब्जेक्टिव केस, सॉरी, एज के बाद सब्जेक्टिव केस, लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस. तो लिखो लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट आता है, फुल स्टॉप. मतलब एज के बाद तुम्हें क्या ढूंढना है और लाइक के बाद क्या ढूंढना है. एग्जाम्पल, ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग एज मी. ही इज स्पीकिंग एज मी. दूसरा, he is speaking as I speak. He is speaking as I speak. He is speaking as I speak. दूसरा, he is speaking as I. He is speaking as I. He is speaking as I. तीसरा, he is speaking like I. He is speaking like I. He is speaking like I. Last, he is speaking like me. He is speaking like me. He is speaking like me. बोलो, फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकेंड राइट, थर्ड राइट,
फोर्थ राइट, लास्ट राइट। तो ध्यान देना बच्चे, ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, कौन सा नंबर है? तो सेकंड सही है। और एक में ही इज स्पीकिंग लाइक मी, किस में है? बस यही दो सही, बाकी सब गलत है। समझ में आया क्यों? एज के बाद सब्जेक्ट है वर्ब, अब एज के बाद कौन सा आई, तो एज आई स्पीक सही होगा, सिर्फ एज आई नहीं। और लाइक के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? कंजंक्शन फिनिश। कल मिलते हैं हम लोग फिर। कल होगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एग्रीमेंट, सिंटैक्स। कल पढ़ाऊंगा सिंटैक्स चैप्टर। चला जाए, घर चले हम लोग, चला जाए।